नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिंदुस्तान की स्वर कोकिला और विश्व प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के निधन से पूरा मोकामा शहर शोक में डूब गया है। उनके निधन की खबर सुनकर लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। हर क्षेत्र के लोगों ने लता मंगेशकर के निधन को देश के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। आज 9 बजे सूचना मिली कि लता जी इस दुनिया में नहीं रही, गुजर गई हैं। उनके मृत्यु के समाचार सुनने से हम पूरा मर्माहत हैं, दुखी हैं। मोकामा पूरा शहर दुखी है। आज सुबह सुबह जब नाश्ते पर हम बैठे हुए थे, उसी समय एक दुखद समाचार जो विश्व के झंझोर देने वाली बात आई, जो आज लता मंगेशकर जी की, जिनको दीदी के नाम से जाना जाता था, लोग दीदी के नाम से बुलाते थे, आज वो अपने दुनिया छोड़ दी, जिससे लोगों में बहुत मन में दुखी और पूरे देश को क्षति हुआ है। ये ऐसा ना कभी इस तरह का गायिका हुआ था, आने वाला समय में आ सकता है। पिछले 2 दिनों तक हुई बारिश के बाद मोकामा में यूरिया की दुकान पर किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा है। शहर और ग्रामीण इलाकों की तमाम दुकानों पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। वहीं यूरिया के लिए किसानों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। किसानों के अनुसार बारिश होने पर गेहूं की फसल में यूरिया की आवश्यकता लाजिमी हो गई है। गया में नेशनल पीपुल्स पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अवधेश कुमार ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान अवधेश कुमार ने कहा कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के सांसद अगाथा सगमा के द्वारा फल्गु बचाओ अभियान के तहत भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक ज्ञापन सौंपा गया है और ज्ञापन के साथ साथ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दिया गया है। साथ ही कहा कि यदि इस पर अभी कार्य नहीं किया गया तो आने वाले 50 वर्षों के अंदर गया शहर वीरान हो जाएगा। तो वो ऐसे क्रिश्चियन धर्म से आती हैं, लेकिन उनके आंख में आंसू छलक गया। उन्होंने कहा कि अवधेश जी क्या बता रहे हो, इतनी बड़ी आस्था का नदी जो हमारे भी संज्ञान में नहीं था, उसको कैसे अभी तक नहीं सुधार हुआ और कैसे उसको जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। तो ये गंगा से भी किसी मायने में ज़्यादा महत्व रखता है। हम लोग अभी उल्टी दिशा में धारा बहाने में लग गए हैं, गंगा से पानी फल्गु में लाने का। और गंगा का किसी भी चीज़ के मुख में पानी अंतिम तब जाता है जब आदमी मर जाता है, तो उसको उद्धार करने के लिए देते हैं। तो गंगा का पानी ठीक है, उद्धार करने के लिए लोग ला रहे हैं, ये हम उसमें विश्वास रखते हैं कि आप ले आइए, अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये फल्गु का उद्धार प्रोजेक्ट बना करके बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो एक्रोचमेंट हो रहा है दोनों साइड से, तो सीवरेज दोनों साइड बना के, रोड दोनों साइड बना करके गया से बोध गया का इंटरनेशनल प्लेस से जोड़ने का, और साथ साथ जो पिंडदान हम लोग हमारे जो आते हैं सारे यहाँ श्रद्धालु, वो कमर भर नाली के पानी में, घुटने भर नाली के पानी में जो पिंडदान करते हैं, उससे बचाव के लिए ये हम लोगों ने अभियान छेड़ा है। और केवल हम नहीं हैं, आज आप सब साक्षी हैं हमारे साथ। मैंने तो अकेले इसको लेकर के वहाँ दिल्ली तक गया और ये प्रपोजल दिया, और आने के बाद आप लोगों के बीच में आज चर्चा कर रहे हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि ये 2 से 5 साल के अंदर इसमें कार्य लगना चाहिए, और तभी हम अपने जीवन को सफल मानेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। शिक्षा व्यवस्था जिस तरह है पूरी जी, मैं उनको लिखती हूँ, और लिखने के बाद मैं प्रयास करूँगी, और ज़रूरत पड़ी तो मैं मेघालय से 1 लोटा जल ला करके यहाँ फल्गु नदी में डालूँगी। और निश्चित तौर पर 1 लोटा जल मेघालय से जब मेघ आ जाएगा, मेघ का जल जब आएगा यहाँ, तो ये फल्गु का उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए हमने उनको ये लेटर, हमने प्रतिवेदन दिया था, उन्होंने ये प्रतिवेदन अपने स्तर से बना करके अपने पैड पर शहरी विकास मंत्री माननीय श्री पुरी जी को उन्होंने दिया है, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो भारत के प्रधानमंत्री जी से भी मिल करके इस पर चर्चा करेंगे, और बहुत तेज़ी से। जितना काशी का महत्व है, उससे ज़्यादा महत्व इस नगरी में, गया नगरी में फल्गु नदी का है। और अब बात कर लेते हैं पुनपुन की। पुनपुन में नदी पर बन रहे लक्ष्मण झूला पुल को लेकर लोगों ने खुशी जाहिर की है। इसके साथ ही पुल निर्माण में लग रहे घटिया सामग्री पर चिंता भी व्यक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला और खरमास मेला जो साल में 2 बार लगता है, यात्रियों को सुविधा के लिए, जो कि देश विदेश से आते हैं,
सुविधा को देखते हुए आदरणीय माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने लक्ष्मण झूला का श्रीमुख से जनता के बीच में कहा था कि भाई लक्ष्मण झूला का निर्माण यहाँ होगा, जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखा जाएगा। स्थिति क्या है अभी कि ये जितने दिन से काम लगा हुआ है, इसको कोई देखने वाला माए बाप नहीं है। अंधेर नगरी चौपट राजा है। गंदा मटेरियल के द्वारा इसका निर्माण हो रहा है। अगर कहीं कोई दुर्घटना भविष्य में होगा तो शिकायत तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। एक और जहां लक्ष्मण झूला पुल का निर्माण कार्य शुरू है, तो वहीं पुनपुन नदी में सड़क किनारे मिट्टी कटाव से पटना गया NH 83 से पितृपक्ष स्थल तक जाने वाली सड़क ढह गई है, जिससे भविष्य में कोई भी घटना घट सकती है। लोगों ने इसके लिए बिहार राज्य पुल निर्माण विभाग पर आरोप लगाया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के गलत नीतियों के कारण आज अंतर्राष्ट्रीय पिंड स्थल तक पहुंचने का, जो कि NH 83 से पिंडदान स्थल तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, आज उसका रोड खराब हो गया है। इस निर्माण में किसी स्थानीय पदाधिकारी की उपस्थिति नहीं रहती है। आज देखिए हम लोग का सड़क बर्बाद कर दिया ये लोग। किसकी जिम्मेवारी है? ये बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की है। क्या लगता है कि ये जो रोड बना था, इस रोड में घटिया इस्तेमाल हुआ था? नहीं, रोड तो अच्छा ही बना था। रोड तो 10 साल हो गया, रोड में कुछ नहीं हुआ। भारी वाहन यहाँ आता है, जिसके चलते ही रोड गिर गया। अभी आप देख लीजिए, नदी किनारे मिट्टी रोड से सटा के काट दिया गया है, जिसके चलते ही रोड ढलैया रोड को नीचे खींच लिया। ये तो पूरे के पूरे बिहार राज्य पुल निर्माण निगम का ही दोष है। बिना किसी पदाधिकारी की उपस्थिति में मिट्टी काटा गया, आज उसका दुष्परिणाम है कि रोड खराब हो गया। और पिंडदान स्थल जो यहाँ यात्री लोग आते हैं, उसके लिए एकमात्र रास्ता है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।